नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नारी टीवी के इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। चलिए सीधा रुक करेंगे खबर की ओर, जहां देश भर में आज नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा होने वाली है। इसमें 22,79,000 स्टूडेंट शामिल होंगे। पेन पेपर मोड में हो रही परीक्षा के लिए 564 शहरों में 5,440 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। इनमें 551 भारत और 14 विदेश के शहर में है। एनटीए ने परीक्षा से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार परीक्षा केंद्र में सुबह 11 बजे से एंट्री शुरू होगी। दोपहर 1:30 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी। परीक्षा 2 बजे से होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि बच्चों को बिना किसी डर और तनाव के परीक्षा में बैठना चाहिए। वहीं भोपाल के 32 एग्जाम सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच क्वेश्चन पेपर पहुंचाए गए हैं। एनटीए के मुताबिक पूरे देश के एग्जाम सेंटरों पर 2 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। पेपर लीक रोकने के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया है। एयरफोर्स ने 200 से ज्यादा उड़ानें भरकर नीट यूजी के क्वेश्चन पेपर देश भर के अलग अलग जोन तक पहुंचाए हैं। बता दें कि नीट यूजी परीक्षा 3 मई 2026 को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोप के बाद 12 मई को एनटीए ने इसे रद्द कर दिया था। मामले की जांच अब सीबीआई की ओर से की जा रही है, लेकिन इसी बीच अब नीट यूजी का री एग्जाम आयोजित किया गया है। बता दें कि विभिन्न सेंटर्स पर जो है छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब से कुछ ही मिनटों बाद जो है केंद्रों में एंट्री बंद हो जाएगी छात्रों की। 1:30 बजे तक का समय एंट्री के लिए दिया गया है छात्रों को, और इसके साथ ही 1:30 बजे के बाद केंद्रों पर पहुंचने वाले छात्रों को परीक्षा सेंटर्स में एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी रिजवान हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। रिजवान, राजधानी भोपाल में भी नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया गया है, री एग्जाम हो रहा है। क्या कुछ पुख्ता प्रबंध राजधानी भोपाल में देखे जा रहे हैं? और अब से कुछ ही देर में जो केंद्र हैं उन पर छात्रों की एंट्री भी बंद हो जाएगी, तो क्या जो छात्र हैं वो वहां पर सेंटरों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं? देखिए, जिस तरीके से नीट की री परीक्षा हो रही है और कहीं ना कहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं। साफ तौर से जो भी अगर हम बात करें, भोपाल में 32 सेंटर को लेकर बनाए गए हैं और इन 32 सेंटरों पर जो है सीआरपीएफ के जवान और जिला पुलिस के जवान मौजूद हैं और किसी भी व्यक्ति को अंदर तो दूर बाहर भी जो है किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर खड़े होने नहीं दिया जा रहा है। पेरेंट्स भी अगर छोड़ने बच्चों को आ रहे हैं तो वो बाहर से ही छोड़कर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें मैं एक बोर्ड दिखाना चाहूंगा जो एग्जाम सेंटर के बाहर लगा हुआ है, जिसमें मोबाइल फोन, एयरफोन और टच पेन और जो डिजिटल वॉच है वो, पर्स और गूगल कैमरा, गूगल लेंस और जो भी कैलकुलेटर, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, इस पोस्टर पे बनाई गई है और उस पर जो है बैन का साइन लगाया गया है। साफ तौर से कोई भी खाने की चीज भी अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। तमाम जो जिला पुलिस के जवान है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और लगातार जो चेकिंग है वो स्टूडेंट्स की यहाँ पर की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस तरीके से 1:30 बजे का समय रखा गया है, ये जो डॉक्यूमेंट पे मेंशन की गई है कि 1:30 बजे जो है 1:30 बजे के बाद किसी भी जो स्टूडेंट उसको एंट्री नहीं दी जाएगी और उससे पहले ही सभी अपना जो एडमिट कार्ड है और जो प्रोसेसिंग है एग्जाम की वो पूरी कर रहे हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जो जिला पुलिस के जवान है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो बाहर जो बच्चे आ रहे हैं उनको यहाँ पर वो नंबर जा रहा है। कुछ अधिकारी उनसे बात करेंगे। सर, एक कड़ी व्यवस्था है और तमाम जो पुलिसकर्मी वो लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस व्यवस्था बढ़िया है, सभी को प्रवेश दिया जा रहा। कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश करने के पहले दिया जा रहा। अपना एडमिट कौन कौन सी चीजें हैं जो बैन कर रहे हैं आप लोग को? जो ये आईडी उसकी चेक की जा रही है, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, और प्रवेश दिया जा रहा है। कोई जो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उनको बैन कर, यहाँ पर आपने पोस्टर भी लगाया है बाहर। नहीं, वो कैलकुलेटर है, जो डिजिटल पेन है, इनका कोई अलाउ नहीं। कोई अलाउ।
तो साफ तौर से तमाम जो ऐसी चीजें हैं उनको यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। पूरी चेकिंग जो है बच्चों की जा रही है। बाहर से जो बच्चे आए हैं उनको 1:30 बजे से पहले अंदर जाने की इजाजत रखी गई है। तमाम जो पांच व्यक्ति को जो एग्जाम सेंटर के बाहर से अंदर जाने की इजाजत, बाहर जो रोल नंबर आपको लगाए गए हैं उसको नाम नंबर से आप अपना रोल नंबर पहले मिला कर ये सुनिश्चित करें कि आप इस सेंटर के परीक्षार्थी हैं। अपने साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ, एक बड़े साइज का फोटो, एक छोटे साइज का फोटो और एडमिट कार्ड लेकर। बिल्कुल रिजवान, देखा जा सकता है कि छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और चेकिंग के बाद ही छात्रों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं देहरादून से हमारे साथ सोनू जुड़ गए हैं। सोनू, अब से कुछ ही देर में जो है एग्जाम शुरू हो जाएगा और थोड़ी ही देर में जो छात्रों की एंट्री है वो केंद्रों में बंद हो जाएगी। छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। छात्रों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि री एग्जाम हो रहा है? सोनू, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी सोनू। देखिए पल्लवी, तमाम छात्र जो है वो परीक्षा केंद्र में पहुंचना शुरू हो गए हैं, चूंकि एक निर्धारित समय जो 11 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक का एक समय तय किया गया था। इस समय के दौरान ही तमाम छात्र जो है पहुंच रहे हैं और उनके जो अभिभावक उनको यहाँ छोड़ने के लिए आ रहे हैं, वो उन सभी को, क्योंकि धारा 163 लागू कर दी गई है और जो पुलिस फोर्स है वो आप सुन भी पा रहे होंगे, पीछे से पुलिस जो है वो अनाउंसमेंट कर रही है और छात्र पहुंच रहे हैं। कुछ छात्रों से हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि कुछ घबराए हैं और सहमे हैं और उनको ये उम्मीद है कि इस बार परीक्षा में धांधली नहीं होगी, किसी तरह का पेपर कोई लीक नहीं होगा। जो उन्होंने तैयारी की है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही परीक्षा पत्र आएगा और इस बार वो पास होंगे, क्योंकि जिन्होंने पिछली बार जब 3 मई को परीक्षा हुई थी, उस दौरान जब उन्होंने परीक्षा दी थी तो उस वक्त काफी उत्साहित थे और उनको लग रहा था कि जो उन्होंने मेहनत की है उस मेहनत का परिणाम उनको आने वाला है। लेकिन परीक्षा रद्द कर दी गई और उसके बाद फिर री परीक्षा जो है वो आज हो रही है। बड़ी मेहनत के साथ तमाम छात्र यहाँ पर अपने अभिभावकों के साथ पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने सरकार के निर्देश पर, मुख्यमंत्री के निर्देश पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गजट जो है वो अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है और खास तौर पे चेकिंग हो रही है और जो एनटीए के नियम है उनका अनुपालन करने के लिए कहा गया। अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, प्रशासनिक अधिकारी। अभी अब से कुछ समय पहले जो इस क्षेत्र के अधिकारी हैं, जो नोडल अधिकारी है, वो यहाँ पर चेकिंग करने के लिए आए थे और उससे पहले भी जो यहाँ के स्थानीय पुलिसकर्मी है वो चेकिंग करके गए हैं और जो ड्यूटी पर तैनात है वो भी लगातार मुस्तैद नजर आ रहे हैं। छात्र यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, उनकी चेकिंग हो रही है और उसके बाद उनको प्रवेश दिया जा रहा है। अभी कुछ और भी छात्र आने बाकी है। जैसे ही 1:30 बजे का समय होगा उसके बाद छात्रों का प्रवेश जो है वो उस पर विराम लगा दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा और उसके बाद 2 बजे ठीक परीक्षा शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ जब हमने छात्रों से बात की, उनका यही कहना है कि उम्मीद है उनको एक, और इस उम्मीद के साथ ही वो पेपर देने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो परीक्षा हो रही है ये कितनी शांतिपूर्ण ढंग से, कितनी पारदर्शी तरीके से और कितना नकलविहीन परीक्षा कराने में जो सरकारी तंत्र है वो सफल होगा। बिल्कुल सोनू, कह सकते हैं कि एक बार फिर उम्मीद लेकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं छात्र और अब सरकार का दायित्व बनता है कि ये जो छात्र हैं उनकी उम्मीदों पर पानी ना फिरे किसी और की गलती की वजह से। वहीं अधिक जानकारी के लिए जबलपुर से हमारे साथ सोमनाथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में जो है छात्र वो नीट यूजी का री एग्जाम देने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से तो पुख्ता प्रबंध देखे ही जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां जो गाइडलाइंस प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से जारी की गई है उनका पालन नहीं किया जा रहा हो? देखिए, बता दें कि जो नीट का एग्जाम है, एग्जाम की प्रक्रिया शुरू हो गई, छात्र छात्राओं का आना शुरू हो गया। जबलपुर की बात की जाए तो कई सेंटर बनाए गए और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन द्वारा विशेष तौर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। अगर छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है और यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन से बस की व्यवस्था की है। जो दूर से बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। अभी 2 बजे 1:30 बजे तक एंट्री की है, 2 बजे एग्जाम शुरू होगा और 5:15 पर सब छात्र छात्राएं बाहर निकलेंगे। तो व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है और विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी हम सब देखा सकते हैं आपको कि जो बाहर जो स्कूल से बाहर पूरी व्यवस्था लगी है, पेरेंट्स लोग आ रहे हैं बोल के
जा रहे हैं। काफी धूप गर्मी की वजह होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना तो जरूर करना पड़ रहा है पेरेंट्स को, क्योंकि गर्मियाँ काफी गर्मी है। तो इस वजह से अभी जो परीक्षा सेंटर में छात्र छात्राएं आ रहे हैं, अब देखना ये है कि जो देर से छात्र आते हैं उनके लिए किस तरह की परेशानी शुरू होती है। जी बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कुलभूषण जुड़ गए हैं रायपुर से। कुलभूषण, देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में छात्र केंद्रों पर पहुंचे हैं, उनके साथ ही उनके अभिभावक भी पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं पहली परीक्षा रद्द होने से उनमें एक निराशा भी देखी जा रही है। अब जब एक बार फिर से परीक्षा देने पहुंचे हैं छात्र, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, अभिभावकों का क्या कहना है? जी कुलभूषण, आपका ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। देख सकते हैं कि जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो छात्र पहुंचे हैं, उतनी ही बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अभिभावक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मेरे भीड़ जो आप देखेंगे, ये पीछे से एग्जाम सेंटर है, सामने भी पूरे जो अभिभावक है वहां पर खड़े हुए हैं। अभी आधे से ज्यादा मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो अंदर जा चुके हैं एग्जाम के लिए। कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जिनका आना अभी बाकी है। देखिए, एनडीए की जो पूरी रूल थी उसके नियम के अनुसार ना तो नोटिंग है, ना तो इयरिंग्स है, ना तो अंगूठी, किसी भी प्रकार का कुछ भी अंदर पहन के नहीं जा सकते हैं। वाटर बॉटल भी आपको पूरा साफ क्लीन लेकर जाना होगा। अगर आप किसी भी जो नियम कानून है, जो सुरक्षा की दृष्टि से जो देखा जा रहा है, हर एग्जाम सेंटर में 5-5 के दल में जो है वो सिपाही के साथ, एक एसआई के साथ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। साथ ही ट्रैफिक की भी यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सबसे हैरान जो इनकी बात कर सकते हैं कि जिस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, ये देखिए अंदर एग्जाम सेंटर की तो काफी अच्छी है, लेकिन एग्जाम सेंटर की अगर बात की जाए तो जो अभिभावक आए हैं उनके लिए कुछ खासा व्यवस्था जो है यहाँ पर नहीं की गई है। क्योंकि एक परीक्षा जो है वो बच्चे जो अंदर दे रहे हैं, उसी प्रकार एक परीक्षा, एक मानसिक तनाव जो होता है वो अभिभावकों के मन में भी होता है। वो भी बाहर खड़े होते हैं, धूप में यहाँ पर है हमारे सामने। सर, किस तरह की तैयारी, कितना टेंशन, कितना जो चीजें हैं अंदर, आपके बच्चे भी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए हैं, क्या लगता है किस तरह की चीजें अंदर हो रही है, क्या दिक्कतें आपको आई है, बताइएगा। क्योंकि अंदर व्यवस्था के आने के बाद कैसा है, उनको पंखा है, क्या है, किस तरह की तैयारियां जो है एग्जाम को लेकर हुई? पहले वाला एग्जाम पूरा क्लियर किया था। तो बिल्कुल कुलभूषण, देखा जा सकता है कि अभिभावक जो है अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे अंदर एग्जाम देने गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब बच्चे परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले और उनकी प्रतिक्रिया जाने कि किस प्रकार का एग्जाम जो गया है। वहीं इस पर ग्वालियर से हमारे साथ अजय जुड़ गए हैं। अजय से हम जानना चाहेंगे, अजय, परीक्षा केंद्रों पर क्या माहौल इस वक्त देखा जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से? यदि बात करें तो ग्वालियर में सुरक्षा के क्या पुख्ता प्रबंध इस वक्त देखे जा रहे हैं? अजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपका ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश के साथ साथ ग्वालियर में नीट की परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पे है। वहीं आपको बता दें कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को लेकर परीक्षा केंद्र पर आ रहे हैं और परीक्षा केंद्र पर छोड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दूं, मेरे पीछे मौजूद है प्रशासन। आप देख रहे हैं किस तरह प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है और कोई भी चूक न हो जाए उसके लिए सारी व्यवस्थाएं ग्वालियर में की गई हैं। करीब 3 SDM को नियुक्त किया गया है, 10 जुगल अधिकारी किए गए हैं, 20 से ज्यादा मजिस्ट्रेट जो केंद्र है वहां पर नियुक्त किए हैं। ग्वालियर में करीब 25 केंद्र जो है परीक्षा केंद्र नियुक्त किए गए हैं, जिसमें करीब 5000 जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। वहीं आपको सुरक्षा की बात बता दें कि ड्रोन से यहाँ पर जो है निगरानी रखी जा रही है, जैमर लगाए हुए हैं, CCTV कैमरों से जो है वो निगरानी की जा रही है। बिल्कुल अजय, कह सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध देखे जा रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए बड़वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं लोकेश दावदे। लोकेश, बड़वानी की यदि बात की जाए तो बड़वानी के जो परीक्षा केंद्र है, क्या इन पर अभिभावकों के लिए पुख्ता प्रबंध देखे जा रहे हैं? क्योंकि कई परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जहां अभिभावक बाहर धूप में बैठे इंतजार करते नजर आ रहे हैं। अभिभावकों के लिए कोई पुख्ता प्रबंध नहीं है। हालांकि प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे थे कि छात्रों के साथ ही अभिभावकों के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
जी बिल्कुल पल्लवी, जिस तरीके से बता दूं कि देश भर में आज से यूजी नीट परीक्षा की परीक्षा होने जा रही है, उसी को लेकर बड़वानी जिले के लगभग 11 केंद्रों पर 3,845 विद्यार्थी आज यहाँ पर परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हो कि पल्लवी जो जिस तरह से यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौके पर लगे हुए, यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पर कितनी बजे तक प्रवेश दिया गया और किस तरह से एनटीए के नियमों का पालन यहाँ पर पूरी तरीके से किया गया। मेरे साथ इस वक्त पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, जिस तरह से मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि पल्लवी जो एनटीए की जो आज जो नियम है किस तरह से परीक्षार्थियों पर लागू हुए, कितनी व्यवस्था यहाँ पर परीक्षा केंद्रों में दिखे गए, किस तरह से यहाँ पर उन परीक्षार्थियों ने भी नियमों का पालन किया। सर, आज नीट परीक्षा शुरू हो रही है, किस तरह से पुख्ता इंतजाम देखे गए? अगर बात की जाए के इंतजाम किए गए हैं और आउटर गार्डन एवं गार्डन हमारा पेट्रोलिंग पार्टी वगैरह लगी है। विद्यार्थी कब पहुंच रहे हैं? कोई ऐसा विद्यार्थी भी देखने को मिला जो आउट ऑफ टाइम पे आया है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं है, टाइम पे आया है। क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है विद्यार्थियों के लिए? जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनके लिए बैठने के लिए, पीने के लिए पानी, बैठने के लिए कुर्सियां वगैरह और जैसा कि पुलिस प्रशासन के मुताबिक बताया जाए कि यहाँ पर जो भी प्रशासनिक जो भी नियम दिए हैं उस नियमों के आधार पर बिल्कुल लोकेश, कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ परीक्षा केंद्रों पर तैनात है और रूल्स एंड रेगुलेशन बोर्ड्स भी लगाए गए हैं और जैमर्स लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो। वहीं माफ कीजिए, लखनऊ से हमारे साथ जया जुड़ गई हैं। जया, परीक्षा केंद्रों पर अब जो है वो छात्रों की एंट्री बैन हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अब इसके बाद छात्र जो है परीक्षा केंद्रों में एंट्री नहीं कर सकेंगे, तो क्या कुछ ऐसा मामला सामने आया है जहां समय के बाद जो है छात्र पहुंचे हों और किस तरह का जो परेशानी उनको देखने को मिल रही हो? देखिए पल्लवी, सबसे बड़ी बात है कि अब एग्जाम की शुरुआत होने वाले कुछ ही मिनटों बाद अब 2 बजने वाला है और उसके बाद यहाँ पे 30 मिनट का लगभग समय है। उसके बाद यहाँ पे जो परीक्षार्थी हैं वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनके गार्जियन जो हैं, आप ये कैमरे में देख सकती हैं, उनके गार्जियन भी एक साइड खड़े कर दिए गए हैं क्योंकि कहा गया है कि आप गेट के पास नहीं खड़े हो सकते हैं, इसलिए उनका दायरा बनाया गया। फिलहाल यहाँ पे जो आसपास 50 मीटर का दूरी है उस 50 मीटर के दायरे में किसी तरीके का कोई वाहन नहीं खड़ा होगा, इसलिए पुलिस लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर रही है। अनाउंसमेंट के दौरान साफ तौर पर कहा जा रहा है कि चालान काटा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे किसी तरीके की कोई गाड़ी नहीं खड़ी की जाएगी। यहाँ फिलहाल आप नेशनल पीजी कॉलेज है जहाँ पे नीट एग्जाम के तमाम परीक्षार्थी जो अंदर अब दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे हमने जैसे दिखाया कि रोल नंबर, कमरे, ब्लॉक, तमाम फ्लोर, यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे उस लिस्ट में दी गई थी। तमाम लोग यहाँ से अब अंदर जा चुके हैं। फिलहाल जो सुरक्षा का बंदोबस्त है वो पूरी तरीके से पुख्ता किया गया है। पुलिस अधिकारी जो है यहाँ पे लगातार मौजूद हैं और लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि गार्जियन जो है वो दोनों तरफ खड़े हैं, चाहे इस साइड आप देखिए और चाहे लेफ्ट साइड, दोनों तरफ जो गार्जियन है वो लगातार खड़े हैं क्योंकि गार्जियन को मना कर दिया गया है कि आप गेट के आसपास नहीं खड़े हो सकते हैं और ऐसे में कुछ समय बाद इनको यहाँ से भी हटा के दूसरी जगह शिफ्ट होने को कहा जाएगा क्योंकि इनका कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसके बाद से ही लगातार जो सुरक्षा कवच है वो पूरी तरीके से मजबूत किया जा रहा है ताकि बच्चों का जो भविष्य हो फिर से खतरे में ना आए। फिलहाल सर, आपके बच्चे परीक्षा में गए अंदर, आसपास खड़ा होने के लिए मना किया जा रहा है। आसपास खड़ा होने के लिए मना? आप दूर खड़े हुए इसलिए खड़े हैं कि बच्चे का कुछ वापस करना हो, कुछ लेना हो, तो इसलिए खड़े हैं। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ धूप में कौन खड़ा रहेगा? चले जाएंगे। बात क्या लग रहा है, पूरा सुरक्षा कवच तैयार है पेपर ऊपर का? सुरक्षा कवच क्या, बच्चों भविष्य खराब कर रहे हैं री एग्जाम हो गए और री एग्जाम करके और क्या। बच्चे भी ज्यादा तैयारी करें, फिर दोबारा करें, 3 बार 3 दिन तैयारी करें, जो नकल करे वहाँ का कैंसिल करना चाहिए। हर जगह कैंसिल कर दे, पूरा लखनऊ पूरा गिरी चल रहा है। ये सब जितने भी एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं ये सब लोगों का खेल है, ये माफियागिरी है। बिल्कुल बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। 4-4 बार परीक्षा करा रहे हैं और साल बर्बाद हो रहा है। जिनका पेपर अच्छा हुआ, इन्होंने कहा आपका भी बच्चा एग्जाम दे रहे होंगे, आपका कहना है कि जब पेपर कैंसिल हो रहा है तो वो एक जगह का ही वहाँ का परीक्षा हर जगह का उचित नहीं, मतलब एक वजह से 1 लाख बच्चे प्रभावित हो। 15 बच्चे कम से कम बच्चा कर चुके, बच्चा और इस गर्मी में
दोबारा पढ़ना और ज्यादा जगना क्या है, लाइट ऐसे नहीं आ रही, इतनी कटौती हो रही है कि कैसे बच्चा पढ़े। राजू लाइट पूरा गांव पहुंच गया है। गाँव तो पहुंच गया तो लाइट का नहीं समस्या है, समस्या लाइट की समस्या नहीं है। मेन समस्या है बच्चों के पढ़ने का, तनावग्रस्त रहने का। एक बार कैंसिल हुआ, तनाव में हो सकता है एक बार बहुत अच्छा हो, दोबारा अच्छा ना हो। दोबारा इसके लिए कौन गारंटी बता सकता है? बच्चा तो पढ़ेगा ही, कोशिश कर रहा है। दही चीनी उनी खिला के भेजे कि नहीं? सब कुछ कराते हैं, सब कुछ भेजा दही चीनी खिलाए हैं, बिल्कुल रबड़ी उबड़ी खिला के भेजिए, मामला ठीक होगा। होगा। वायु सेना ने पूरा पेपर ऊपर अंदर लेके गया है। सेना कुछ लगा ले, जिसको जो करना वो करेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। हमें समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, लोक सेवा आयोग कराता है, जब ये बार बार ये यहाँ से पेपर लीक हो रहा है तो यूपीएससी के थ्रू क्यों नहीं कराते हैं मेडिकल? ये सवाल आपने सही किया, एनडीए के थ्रू क्यों हो रहा है? क्यों नहीं? क्यों प्राइवेट एजेंसियां क्या करें? नहीं बात है, प्राइवेट एजेंसी से घपले और होते हैं। क्यों नहीं आईएएस की परीक्षा क्यों नहीं लीक होती है? आईएएस की परीक्षा लीक नहीं होती है। और जेईई मेंस क्यों नहीं हुआ? एक बार हुआ लेकिन वो भी टाइट, वो तो सब टाइट मामला हो गया। अब इस बार प्रधानमंत्री के कार्यालय मुख्यमंत्री योगी जी पूरा दृष्टि दम जमाए पड़े हैं कि कहीं से कुछ हो ना इस बार। ये तो ठीक है, उनका प्रयास उत्तम है। हाँ, प्रयास उत्तम है, प्रयास उत्तम है, लेकिन जो मकड़जाल है यहाँ नीचे फैला हुआ, वो कैसे सुलझेगा? सर क्या कहेंगे? क्या बहन भाई कौन है अंदर? बिटिया है आपके? क्या आशीर्वाद दे के भेजे हैं, ठीक ठाक रहे, परिंदे भी पर नहीं मार पाएंगे। ये कह रहे हैं कोई भरोसा थोड़े कौन चला जाए। नहीं है, व्यवस्था टाइट है, इसमें दो राय नहीं है। टेलीग्राम सब अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। कोई भी यही पहली बार क्यों नहीं हुआ? यही काम पहली बार क्यों नहीं हुआ? ये सही सवाल है। ये पहली बार, तो पहली बार भी हो सकता था। हाँ, बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से इस बार ठीक है। भाई साहब कह रहे हैं कि अगर एक जगह का पेपर लीक हो तो पूरे बच्चे को प्रभावित करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल कहाँ से आए? लखीमपुर। आप सर लखनऊ से? लखीमपुर लखनऊ? हाँ, लखनऊ। आज मामला बदल ही रहा है फिर। नहीं, लेकिन है हमारा नेटिव गाजीपुर का है, पाली गाजीपुर। बिल्कुल जया, तो देखा जा रहा है जहां पहली बार पेपर लीक हुआ और इसको लेकर छात्रों में निराशा भी देखी गई, कहीं ना कहीं अभिभावकों में भी आक्रोश है, लेकिन इस बार जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेकर उनमें भरोसा भी है। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सबसे बड़ी परीक्षा आज आयोजित की जा रही है, नीट यूजी 2026 को री एग्जाम आयोजित किया गया है, लेकिन ये परीक्षा है उन अभिभावकों की जो अपने बच्चों का बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये परीक्षा है उस सिस्टम की जिसकी वजह से पहला पेपर लीक हुआ, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ, कई छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली, कई की जिंदगी खराब हो गई। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि वृहद स्तर पर जो तैयारियां की गई हैं कितनी कारगर साबित होती हैं आगामी समय में। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।